नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 का एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इसमें सॉल्व किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग course shows the variation of intensity of gravitational field I with distance from the center of solid sphere। ठीक है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा रिलेशन है, तो आंसर कौन सा होगा। देखिए, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे जी कितना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कितना होगा, इंटेंसिटी जी इक्वल टू जी और ई जी इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस पे। तो यहाँ पे उससे जब कुछ डिस्टेंस जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ई जी और जी इक्वल टू जी एम अपन एक्स क्यू। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी एक्स क्यू नहीं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। ठीक है, यहाँ पे जी कितना आ जाएगा, जी इक्वल टू जी एम एक्स अपन आर क्यू। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन आ गया, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला इक्वेशन आ गया। तो ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी पर ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन होता तो ये वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following plot represents the variation of gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r। ठीक है, यहाँ पे फॉलो दिया हुआ है, तो ये आ गया। यहाँ पे इसके अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई जी और जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से बाहर जब कुछ हाइट पे या डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे जी इक्वल टू वही आ जाएगा, जी एम अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जीरो होगा तो ये वाला कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, वही वाई इक्वल टू वन अपन एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये जीरो रहेगा। तो आंसर कौन सा वाला आ गया, ऑप्शन बी। पूछा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विथ डिस्टेंस आर ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल मतलब क्या है, ये एक हॉलो है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। Weight of a body decreases by 1% when it is raised to a height h above the earth's surface. If the body is taken to a depth h, then its weight will be। ठीक है, तो वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी। एम हर जगह कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जी पे हमको निकालना है कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल रिलेशन याद रखना होगा, डेल जी अपन जी इक्वल टू डेल एच अपन एच टू डेल एच अपन एच। ठीक है, तो एज क्या है, सरफेस से हाइट कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है यही है यहाँ पे एज। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ एक और रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल टू डेल डी अपॉन डी। ये डी क्या है, अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर जितने डिस्टेंस पे लिया जाएगा सरफेस से उसको डी मतलब डेप्थ बोला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस 1%, मतलब डेल जी अपन जी कितना 1% डिक्रीज हो रहा है। कब, जब हाइट एज पे लिया जा रहा है, यहाँ पे जब हाइट एज पे जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है, तो 1% डिक्रीज होगा, मतलब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू डेल एच अपन एच।
तो डेल एच अपॉन एच कितना हो जाएगा 1/2% मीन्स 50%। ठीक है, जब ऊपर लिया जाएगा तो जी डिक्रीज हो जाएगा 1%। वेट मतलब क्या, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है तो जी जितना चेंज होगा वेट भी उतना ही चेंज होगा। ऊपर एच हाइट पे 1% चेंज हो रहा है। ठीक है, जब नीचे वही एच हाइट से लेंगे, मतलब नीचे मतलब जब डेप्थ एच लिया जाएगा तब कितना चेंज होगा, यहाँ पे ये एच क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डेप्थ। ठीक है, तो ये 50% इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल डी अपॉन डी हो गया। तो नीचे कितना चेंज आ जाएगा वही 50%। अगर ऊपर 1% चेंज हो रहा है तो नीचे कितना आ जाएगा 15 हो, सॉरी 15 है, 1/2% है मतलब 0.5%। ठीक है, तो नीचे कितना चेंज हो जाएगा डेल डी अपॉन डी 0.5%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 डिक्रीजेस बाई 0.5%। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व भी कर सकते हैं फॉर्मूला डाल के जी इक्वल टू एम एक्स अपॉन आर क्यू, पर वो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, डेल जी अपॉन जी इक्वल टू डेल एच अपॉन एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डी, ये वाला रिलेशन यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। At what height from Earth's surface does acceleration due to gravity decreases by 1%? तो acceleration due to gravity नॉर्मल हम क्या कंसिडर करते हैं जी नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा कितना 1%। 10 का 1% कितना हो जाएगा डिक्रीज करने के बाद, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा 9.9। ठीक है, तो पूछा क्या है हाइट निकालना है अपने को। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला जी इक्वल टू जी नॉट 1 - 2h/r। ठीक है, तो यहाँ पे जी नॉट कितना है 10, जी कितना है 9.9, ये कितना है 1 - 2h/r, 2h/r। ठीक है, तो 10 इस तरफ ले आते हैं 0.99 इक्वल टू 1 - 2h/r। तो इसको सॉल्व करते हैं 2h/r कितना आ जाएगा 2h/r इक्वल टू 1 - 0.99 आ जाएगा, तो कितना होगा 0.01 हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या है, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितना होगा 6400। ठीक है, तो निकालते हैं हम, अपने को पूछा क्या है हाइट निकालना है। हाइट इक्वल टू r अपन 200 हो जाएगा, ये कितना होगा ये 1/100 हो गया ना। तो h के लिए कितना हो जाएगा r/200 हो जाएगा। तो r के वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं 6400/200, ये आ गया 32। ठीक है, हाइट कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉडी weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth? ठीक है, तो हाइट यहाँ पे कितना हो गया हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ r/2। ठीक है, तो वेट कितने दिया हुआ है एम जी नॉट, वेट क्या हुआ एम जी नॉट है ना, कितना 72 न्यूटन। तो पूछा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब जब अर्थ के सरफेस से r/2 डिस्टेंस लिया जाएगा तो उस पर कितना फोर्स होगा। फोर्स मतलब कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या उसका वेट। तो यहाँ पे अगर सरफेस पे 72 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या होगा उसका वेट। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या है जी इक्वल टू जी नॉट अपन 1 + h/r का स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरफ m मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरफ m मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एम जी क्या आ गया अपना फोर्स आ गया, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एम जी नॉट कितना दिया हुआ है 72/1 + h/r। ठीक है, तो h/r कितना हो जाएगा h है r/2,
तो r/2/r का स्क्वायर, ये कितना आ गया 72 अपन इसको सॉल्व करते हैं r, ये कितना आ गया 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 72 इंटू 4/9, टोटल कितना आ गया 32 न्यूटन। mg इक्वल टू 32 न्यूटन, ये आ गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जब एच हाइट ऊपर जाएगा। एच हाइट मतलब ऑफ द रेडियस, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6, the imaginary angular velocity of the earth for which the effective acceleration due to gravity at the equator shall be 0 is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सिंपल एक रिलेशन याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू g/r का रूट ओवर, सिंपल ये रिलेशन आपको याद रखना है। g कितना है 10 है, r रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 आ गया मीटर में, तो निकालते हैं इसके वैल्यू, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/, यहाँ पे तो ये आ गया 1/800, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया 10/8 इंटू 1/10⁻3, ठीक है। ऊपर एक 10 इंटू क्या, नीचे एक 10 इंटू क्या, ठीक है। तो कितना आ गया 10/8 कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ये ऊपर आके 10⁻³ तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड from a height h reaches the earth's surface in 1 second. If the same stone is taken to moon and dropped freely from the same height, then it will reach the surface of earth, सॉरी ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, surface of moon, ठीक है, इन हाउ मच टाइम, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है कितने टाइम में वो मून के सरफेस को टच करेगा। तो यहाँ पे अपने को टाइम को कंपेयर करना है, अर्थ पे टाइम और मून पे टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है t इक्वल टू 2h/g, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट के साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं t ऑन मून अपन t ऑन अर्थ। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे g है तो मून पे कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है, g/6 ये होगा मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो मून पे टाइम कितना आ जाएगा, हाइट सेम है तो 2h/g/6 का रूट ओवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2h/ अर्थ पे कितना है g, इसका रूट ओवर, ठीक है। तो 2h से में कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो गया तो कितना रहेगा, ये 6 ऊपर रह जाएगा √6। तो टाइम ऑफ मून कितना होगा √6 टाइम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को कितना टाइम लगा था अर्थ में 1 सेकेंड, तो मून में कितना टाइम लगेगा √6 टाइम ऑफ 1 मीन्स √6 सेकेंड, ठीक है। आगे आंसर, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स the variation of gravitational potential with distance for a hollow sphere of the radius r। तो कौन सा वाला है, ये वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये वाला होगा। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू ए हाइट h2 इक्वल टू 2r फ्रॉम हाइट h1 इक्वल टू r मेजर्ड फ्रॉम आर सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे u इक्वल टू mgh/1 + h/r, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले कहाँ पे था h1 इक्वल टू r पे, तो r पुट करते हैं u1 इक्वल टू mgh/1 + r/r, तो कितना आ गया mgh/2 आ गया, ठीक है। तो फिर पुट करते हैं h2 इक्वल टू 2r पे, तो
तो U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh 1 + 2r/r। ये कितना आ गया, mgh अपन, यार कैंसिल हो गया, mgh/3। पूछा क्या है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 U1 से कितना चेंज हुआ, डेल U कितना आ गया, U2 - U1, ठीक है। तो कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना है, दोनों में mg कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना रह गया, h/3 - h/2, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है, h/3 मतलब यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 2r है। तो यहाँ पे 2r/3 माइनस यहाँ पे कितना है h का वैल्यू, r/2 फर्स्ट केस में, ठीक है। तो mg इंटू ये हो गया। तो इसमें से r बाहर कॉमन ले लीजिए, mgr कितना रह गया, 2/3 - 1/2। तो कितना आ गया, mgr अपन इसका ये आ गया 3 × 2 = 6 माइनस, तो कितना आ गया आंसर अपना, mgr/6, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgr/6। Here comes question number 10. Two satellites A and B having ratio of masses 3:1 are in circular orbits of radius r and 4r. Calculate the ratio of total mechanical energy of A to B. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, TE इक्वल टू कितना है, -Gmm/r, ठीक है। तो यहाँ पे एक 4r डिस्टेंस पे है और दूसरा r पे। जो r पे है उसका क्या है, 3:1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3। जो 4r पे है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम 3m और इसको m कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया कितना, 3m, ये हो गया m, इसका डिस्टेंस r, इसका 4r, ठीक है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका रेशियो निकाला है, ठीक है। तो TE1/TE2, TE1 कितना होगा, -G, यहाँ पे m कितना है, 3m है, 3m, ये जो m है इसमें पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये होगा m, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन हम इसको पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, छोटा m, अपन r कितना है डिस्टेंस r, TE2 कितना है टोटल एनर्जी सेकंड में, यहाँ पे -G, मास कितना है m, ये वाला छोटा m, अपन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4r। तो निकालते हैं, ये r कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया, आंसर आ गया अपना 12। 4 ऊपर जाके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 12, ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना आएगा 12, रेशियो कितना है 12। Here comes question number 11. A missile is launched with a velocity less than the escape velocity. Sum of its kinetic energy and potential energies, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हमेशा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -2k। ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगले क्वेश्चंस में भी ये यूज होगा। तो P -2k हो जाएगा, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. An artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total kinetic energy plus total energy मतलब kinetic plus potential कितना है, E0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, अगर T इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी हमेशा -k होगा, -k मतलब माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2k होगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे T कितना है, टोटल एनर्जी E0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 2E0, आ गया आंसर ऑप्शन डी। माइनस मत लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस है पर दिया कितना है E0, मतलब -k ही E0 है, तो -2k कितना होगा 2E0।
Then comes question number 13. A satellite is moving in a circular path around Earth which is a speed v. If its total energy will be. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पूछा है. टोटल एनर्जी सिंपल यहाँ पे बताया था क्या है, माइनस के है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ऑप्शन डी आंसर, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है. Then comes question number 14. The minimum projection velocity of a body from the Earth's surface so that it becomes the satellite of the Earth. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 8 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. Then comes the question number 15 and the last question of this video. Not the last question, क्योंकि मैंने पिछले वाले ग्रेविटेशन के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया था. ठीक है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, वो पार्ट 1 का है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सैटेलाइट ऑफ अर्थ ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम ऑर्बिटल रेडियस 2r to 3r. देन मिनिमम वर्क डन इज. ठीक है, तो वर्क डन निकालना है. वर्क डन मतलब क्या, चेंज इन एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, 2r से 3r तक. ठीक है, 2r से 3 मतलब 2r रेडियस से 3r रेडियस तक. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू माइनस जी एम एम अपन 2r. ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा 2r के लिए, यहाँ पे जो 2r है उसके लिए क्या कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपन 2 इंटू 2r. ठीक है, वैसे ही 3r के लिए कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू माइनस जी एम एम अपन 2 इंटू 3r. ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन मतलब चेंज इन एनर्जी. ठीक है, तो T2 से T1 माइनस कर लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, जी एम एम अपन 2 आर, ये कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रह जाएगा 1/2 1/3, ये आ गया. तो कितना रह गया, जी एम एम अपन 2r 1/2 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 1/6. ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया, जी एम एम अपन 12r. तो क्या पूछा है, वर्क डन, मिनिमम वर्क डन 2r से 3r रेडियस तक. तो क्या आंसर आ जाएगा, जी एम एम अपन 12r, ऑप्शन बी. ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. इसके बाद मैं पिछले वीडियो का 5th क्वेश्चन डाल दिया है, उसके बाद अगला पार्ट आएगा इस चैप्टर का, अगला और लास्ट पार्ट. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू. Here comes question number 5 of the previous part of gravitation. If distance between the centers of Earth and Moon is d and mass of Earth is 81 times that of Moon, at what distance the center of Earth gravitational field will be 0. ठीक है, सिंपल से अगर हम मून के मास को एम कंसिडर करते हैं तो अर्थ का मास हो जाएगा 81 एम. ठीक है, दोनों पे डिस्टेंस कितना है, डी का, सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है डी. ठीक है, तो हमको इस पॉइंट में निकालना है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है. ठीक है, तो इसको हम आर कंसिडर करते हैं, R1. तो R1 का फॉर्मूला क्या है, R1 इक्वल टू रूट m1d अपन रूट m1 प्लस रूट m2. ठीक है, तो m1d कितना है 81 m का रूट ओवर डी, डी यहाँ पे कितना है डी, कैपिटल डी, अपन एम रूट m1 मतलब 81 m का रूट ओवर प्लस m2 मतलब m का रूट ओवर, यहाँ पे m है. ठीक है, तो निकालते हैं, इसके कितना हो गया 81 का कितना हो गया 9 रूट m, यहाँ पे रूट m हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा ऊपर 9d अपन 9 प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा 1, तो 9 कितना रह गया 9 अपन 10d. ठीक है, क्या गया आंसर, ऑप्शन डी. तो यहाँ पे खत्म होता है ये वीडियो कम्प्लीटली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.